नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति विज्ञान की श्रृंखला में भाग 27 में आज हम लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। इसके पहले 26 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और उन सभी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा सभी वीडियो को एक जगह करते हुए जो पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल एवं पर्यावरण की ई बुक भी हमारे स्टोर पर उपलब्ध है, जो आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी हो या उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारे। क्योंकि इस पुस्तक की जो विशेषता है सबसे बड़ी, वह यह है कि बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 27वां वीडियो वित्त आयोग एवं लोक सेवा आयोग से संबंधित। हमेशा की तरह हमारा वीडियो जो है वह वन लाइनर फॉर्मेट पर रहेगा। पहला प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था, उसी के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और यह गठित हुआ था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 14 में किन अनुच्छेदों के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की शक्तियां, कार्य आदि का उल्लेख किया गया है? तो भाग 14 में है और यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315 से 323 तक, तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल यहां पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, जब अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो उनको पुनः नियुक्ति दी जा सकती है। तो ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है, तो इस कारण से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को क्या संसद द्वारा प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंध का कार्य दिया जा सकता है? तो यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य देखा जाए तो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति इनके माध्यम से की जाती है। इसके अलावा संसद निजी प्रबंधन का कार्य भी दे सकती है किसी कॉर्पोरेट या प्राधिकरण का। तो इस संबंध में सही आंसर है हाँ, यह अगर सरकार चाहती है तो निजी प्रबंधन प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय के प्रबंधन का कार्य भी संघ लोक सेवा आयोग को सौंप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो अपने जो कार्य जो संघ लोक सेवा आयोग करता है प्रतिवर्ष, तो वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके विवेक पर निर्भर है? तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं, यह उनके द्वारा निर्धारित होता है कि राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है तो बिहार के राज्यपाल निर्धारित करेंगे कि उसमें कितने सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद ग्रहण की तारीख से कब तक पद पर बने रहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और जबकि हमने संघ लोक सेवा आयोग में देखा था 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सदस्य और अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन आपको यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा हो जाएगी, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटेंगे। तो अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। आगे बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो गठन है वह संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है इनके गठन का। तो एक प्रकार से यह संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान के द्वारा ही गठित की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस प्रकार से किया जाता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहें तो अपनी सहमति से अपने लिए
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो इसका गठन किस प्रकार से होता है? तो विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा। गठन तो होता है संसद के द्वारा, लेकिन ऐसा जो आग्रह किया जाता है वो जो संबंधित राज्य होते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन करने वाले, उनके विधानमंडल के द्वारा आग्रह किया जाता है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि संबंधित राज्य के राज्यपाल या विधानमंडल के द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका सही उत्तर है संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो जो राज्यपाल होते हैं, जिन राज्यों से संबंधित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो उन राज्यों के राज्यपालों को रिपोर्ट सौंपा जाता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, और प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS किस श्रेणी में आती है? तो यह तीन श्रेणी, ये जो तीन सेवाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। ये तीनों अखिल भारतीय सेवा की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं, संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बार्कर। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनकी महिला अध्यक्ष थी रोज विलियम बैथ्यू। यह दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 5 वर्ष पर अथवा आवश्यकता अनुसार किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो सामान्यतः प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन यदि कभी आवश्यकता हो तो यह समय सीमा का उल्लंघन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्यतः भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस हेतु की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या होता है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के जो राजस्व होते हैं उनमें राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्यों का अंश निर्धारित करना है, तो उसमें उस हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है सामान्यतः प्रति 5 वर्ष के बाद। संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसके सिफारिश के आधार पर होता है? तो संघ एवं राज्य के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है वह किसके सिफारिश के आधार पर होता है? तो यह वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य हमने देखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग एवं केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। तो किस प्रकार से राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी केंद्र के माध्यम से और किस प्रकार से राज्यों को आवंटन किया जाएगा, ये सभी जो सिद्धांत है, जो सिफारिश है, उसको वित्त आयोग देता है और यही इसके मुख्य कार्य है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्यक्ष तो एक होते ही हैं, उसके अलावा कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को कब निलंबित किया जा सकता है? तो वित्त आयोग जो सिफारिश देता है उन सिफारिशों के अनुसार जो केंद्र सरकार है वह राज्यों को विभिन्न प्रकार के जो कर होते हैं उनमें आवंटन देता है, उनका वितरण करता है। लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब निलंबित की जा सकती हैं। तो यह स्थिति कब होती है? जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रीय आपात के समय जो करों का विभाजन संबंधी जो प्रावधान होता है उसको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें की प्रकृति कैसी होती है? तो किस प्रकार की प्रकृति होती है सिफारिश? तो सलाहकारी होती है, क्योंकि वित्त आयोग जो सिफारिश देता है सरकार उसे मानने हेतु तो बाध्य नहीं होती है। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसे माने अथवा नहीं माने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
जो अभी हाल ही में गठित हुआ है कुछ वर्ष पहले, तो उनके अध्यक्ष है श्री NK सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है करंट अफेयर की दृष्टि से भी। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल होगा 2020 से 25 के लिए। तो ये थे हमारे लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इन सारी वीडियो की जो ई बुक है वह आप हमारे स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास की जो पेपर बैक बुक है वह उपलब्ध हो गई है, तो आप ब्लू रोज पब्लिशर्स या फिर अमेज़ॉन पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।